Bismillahirrahmanirrahim. Started with the name of Allah who is great, kindness and merciful. So my dear classmate and my respected sir, Assalamu alaikum and good afternoon. First I will introduce myself as Mr. Muhammad Wasim, Ghazi MCS first semester Ghazi University Dera Ghazi Khan. So today I will discuss about financial statement. First, we discuss about financial accounting. What is accounting? First, we define accounting. Accounting, the process of recording of business transaction. Accounting हमारे पास एक business transaction को record करने के लिए हम use करते हैं accounting को. और या इसको हम action और process of keeping financial account या इसको हम financial account बनाने के लिए use करते हैं. उसके बाद accounting ब्रांच है जिससे हम टाइप भी कहते हैं फिनेंशियल प्रॉपर डेफिनेशन है फिनेंशियल अकाउंटिंग की द फिनेंशियल अकाउंटिंग इज द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द काउंटलेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्ट पीरियड ऑफ टाइम. मिसाल ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो भी हमारे मिसाल बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम समराइज करते हैं एक जो जिस मिसाल है जिस जब भी कोई कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो एक खास पीरियड मिसाल वो पूरे एक साल में वो अपनी मिसाल कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो पूरे एक साल में अपनी ट्रांजैक्शन को एंड करती है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं. उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली मेरा टॉपिक यही है फिनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट वी डिफाइन फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिनेंशियल मिसाल प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन. फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम बेसिकली बिजनेस की पोजीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं. इसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट की 4 टाइप्स हैं जिसमें हम आगे इसमें हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंड लास्ट बैलेंस शीट. फर्स्ट वी फाइंड स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट व्हिच लॉस जैसे पहले बट वो तो वो अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है कि वो इसलिए कि हमें लास्ट साल के एंड में हम ये मालूम करते हैं क्या हमें कितना नुकसान या मिसाल प्रॉफिट हुआ है. उसके बाद आज स्टेटमेंट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज द एंड द कैश इक्विपमेंट. ये भी ऐसे ही है इसमें भी हम अपने मिसाल कैश की जो है कैश को समराइज करते हैं एंड के हम कितना मिसाल एक बिजनेस में कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उस कंपनी में कितना इंटर कर रहे हैं और कितना हासिल कर रहे हैं मिसाल जो अभी हमने इन्वेस्ट किया है. उसके बाद कैश इनफ्लो. ये वही है कि कैश इनफ्लो में के हम कंपनी मिसाल एक इनफ्लो के मनी रिसीव के हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अपोजिट हमको कितना मिसाल प्रॉफिट हो रहा है हम गेन करते हैं रिसीव करते हैं कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और कैश आउटफ्लो का मिसाल कैश इनफ्लो का अपोजिट है कि हम जो भी किसी चीज़ को जब भी कोई मिसाल परचेज करते हैं उसके लिए हमें कोई मनी पे करनी पड़ती है वो हम किसी भी मिसाल पेड करते हैं वो सप्लायर को पे करते हैं बैंक हो या मिसाल अदर पार्टीज हो उसको हम पे करते हैं. इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. Statement of retained earnings, the financial statement that outlines the end change in the retained earning for a company over a specific period. ये वही है जैसे मिसाल कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो साल के एंड में अपनी रिटेन अर्निंग को देखती है कि हमने कितना मिसाल को रिटेन अर्निंग की है मिसाल कितना हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है. इसके बाद हमको रिटेन अर्निंग साल के एंड में हम रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट एंड लास्ट वन है हमारे अर्निंग और बैलेंस शीट को फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. उसके बाद देखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं. हमें मिसाल जो हमने अर्न किया होता है एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में उसमें हमने अर्निंग दी होती है. अर्निंग को हम इससे मिसाल एक 2 अकाउंट एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड जो हमें अर्निंग दी हुई थी इनकम हमारे क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है. जबकि हम कोई भी चीज़ अर्न करने के लिए जो हमें एक्सपेंस की ज़रूरत होती है वो हमें एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखते हैं. जैसे मैं रिन्यू अर्न किया है हमने 96,000. उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है हमारा 52,000. सप्लाई एक्सपेंस है 1,200.
एडवर्टाइजिंग मिसाले जो भी हम एडवर्टाइज करते हैं उसके मिसाले जो भी लागत होती है उसका मिसाले 300 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 1000। इसको हम सबको ऐड करके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और इनको सबको मिसाले मनफी करते हैं। जो भी एक्सपेंस है हमारे अर्न किया है जो उसमें से मनफी करते हैं, हमारे पास 41,050 हमारे पास इनकम आई है बिफोर टैक्स के। इसके बाद हम टैक्स हमको दिया गया जो हमने यहाँ से इनसे लेस करना है जो हमें अर्न किया है इनकम, उसमें 11,600 हमने लेस किया। उसके बाद नेट इनकम आई हमारी 29,900। इसके बाद हमने रिटेन अर्न कर रहे हैं कोई चीज़, रिटेन अर्नने के लिए हमें जो हमने अर्न किया वो हमें रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में हमें दी हुई है 45,000। उसके बाद हमने जो नेट इनकम मिसाल अर्न किया है ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट में वो हमें दिया हुआ है 29,900। इन सब को ऐड किया हमने, हमारे पास है 74,900। उसके बाद हमें डेविडेंड हमें ये भी हमारे पास एक्सपेंस की सूरत में होता है, इसको हमने रिटेन अर्निंग में से लेस करते हैं। इसको लेस किया हमारे पास टोटल रिटेन अर्निंग आई 72,900। ये हमारे रिटेन अर्निंग है। और लास्ट में हम इनको सबकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम अपने देखते हैं करंट एसेट फिक्स्ड है। करंट एसेट में हमारे पास कैश दिया हुआ है ऊपर एडजस्टेड बैलेंस में कैश दिया हुआ है 91,100। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है 4,500 एंड सप्लाईज है हमारे पास 300। उसके बाद फिक्स एसेट में हमें इक्विपमेंट दी हुई है और उसमें हम अपना डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बता है वो बता है 7,000। इन सब को ऐड करते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1,02,900। इसके अपोजिट आ जाए हमारे पास होती है लेबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट पेएबल है कि हमने कितना पे किया वो होता है 1,500। इनकम टैक्स पेएबल 3,500। ये इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यूज करते हैं ऑनर इक्विटी में हमारे पास जो स्टॉक पहले से पड़ा होता है वो ऐड करते हैं और हमने जो अर्न हमने कितना किया 72,900। इन सब को ऐड करते हैं और हमारे पास जो टोटल बैलेंस आता है उसको इक्वल करते हैं दोनों साइडों पर।